हेलो एंड वेलकम टू पॉलिटिकल एजुकेशन क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भगवान गौतम बुद्ध के बारे में। आइए इस टॉपिक को और डिटेल में जानते हैं। जैसे सिद्धार्थ कौन थे और सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध का सफ़र किस प्रकार से तय किया, महात्मा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब व कैसे हुई, महात्मा गौतम बुद्ध का धर्म चक्र और परिवर्तन क्या है, महात्मा गौतम बुद्ध के प्रमुख कार्य व उपदेश क्या हैं। इसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर ध्यान देंगे, जैसे कि महात्मा गौतम बुद्ध की जीवन शैली, महात्मा गौतम बुद्ध की शिक्षा, महात्मा गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति, महात्मा गौतम बुद्ध का धर्म चक्र व परिवर्तन, महात्मा गौतम बुद्ध के उपदेश, महात्मा गौतम बुद्ध के प्रमुख कार्य व बौद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध के जीवन के लिए सफल मंत्र, महात्मा गौतम बुद्ध के बौद्ध धर्म का विस्तार। महात्मा गौतम बुद्ध की जीवन शैली और महात्मा गौतम बुद्ध की शिक्षा। दुनिया को अपने विचारों से नया रास्ता दिखाने वाले भगवान गौतम बुद्ध भारत के महान दार्शनिक, वैज्ञानिक, धर्मगुरु, एक महान समाज सुधारक और बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। वे संसार को जन्म, मरण और दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग की तलाश व सत्य दीप ज्ञान की खोज में रात के समय अपने राजमहल से जंगल की ओर चले गए थे। बहुत सालों की कठोर साधना के बाद बोध गया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ गौतम से गौतम बुद्ध बन गए। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व के समय कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। गौतम गोत्र में जन्म लेने के कारण वह गौतम बुद्ध कहलाए। इनके पिता शोधुधन एक राजा थे व इनकी माता माया देवी थी। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। वह बचपन से ही करुणाशील व दयालु थे। खेल खेलते समय भी बचपन में स्वयं हार जाते थे क्योंकि वे दूसरों को दुख नहीं देना चाहते थे। बुद्ध की शादी यशोधर के साथ हुई, परंतु विवाह के कुछ समय बाद ही गौतम बुद्ध ने अपनी पत्नी व बच्चे का त्याग कर दिया था और वह जंगल की ओर चले गए थे। हम जानते हैं गौतम बुद्ध की शिक्षा के बारे में। सिद्धार्थ ने अपनी शिक्षा गुरु विश्वामित्र से पूरी की। उन्होंने वेद, उपनिषद के साथ साथ युद्ध विधा की भी शिक्षा प्राप्त की। उनको बचपन से ही घुड़सवारी, धनुष बाण और रथ हाँकने वाला सारथी में इनका मुकाबला कोई और दूसरा नहीं कर सकता था। जब वह अपना गृहस्थ जीवन त्याग कर वन गए तो उन्होंने कठोर से कठोर तपस्या करना आरंभ कर दिया था, जिस वजह से उनका शरीर सूख गया था। तप करते करते 6 साल हो गए थे। अब हम जानते हैं महात्मा गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति और महात्मा गौतम बुद्ध का धर्म चक्र व परिवर्तन। वैसाखी पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ वट वृक्ष के नीचे ध्यानपूर्वक अपने ध्यान में बैठे थे। गांव की एक महिला, नाम जिसका सुजाता था, उनको एक पुत्र हुआ था। उस महिला ने अपने पुत्र के लिए उस वट वृक्ष से एक मन्नत मांगी थी। जो मन्नत उसने मांगी थी वो उसे मिल गई और इसी खुशी को पूरा करने के लिए वह महिला एक सोने के थाल में गाय के दूध से बनी हुई खीर भरकर उस वट वृक्ष के पास पहुंच गई थी। उस महिला ने बड़े आराम से सिद्धार्थ को खीर भेंट की और कहा, जैसे मेरी मनोकामना पूरी हुई है उसी तरह आपकी भी मनोकामना पूरी हो। उसी रात को ध्यान में लगने पर सिद्धार्थ की एक साधना सफल हो गई थी। उसे सच्चा बोध हुआ। तभी से सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। जिसे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को बोध मिल गया, वह वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाया और गया का सीमावर्ती जगह बोध गया कहलाया। भगवान गौतम बुद्ध का धर्म चक्र और परिवर्तन। वे 80 वर्ष तक अपने धर्म का संस्कृति की बजाय उस समय की सीधी सरल लोक भाषा पाली में प्रचार करते थे तथा धर्म लोकप्रिय तेजी से बढ़ने की लगा। 7 सप्ताह तक बोधि वृक्ष के नीचे रहकर धर्म के स्वरूप का चिंतन करने के बाद बुद्ध धर्म का उपदेश करने निकल पड़े। पहले उन्होंने 5 मित्रों को अपना अनुयायी बनाया और फिर उन्हें धर्म प्रचार करने के लिए भेज दिया। पाली सिद्धांत के सूत्र के अनुसार 80 वर्ष की आयु में बोध ने ये घोषणा की कि ये गौतम बुद्ध की आखिरी भोजन है, जिसे कुंडा नामक लोहार ने एक भेंट के रूप में महात्मा बुद्ध को दिया था। उसे ग्रहण करने के बाद ही वह गंभीर रूप से बीमार भी पड़ गए, परंतु गौतम बुद्ध ने उस कुंडा के पास अपने शिष्य आनंद को एक संदेश के साथ भेजा कि वह कुंडा को समझाए कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। उस भोजन को उन्होंने महान और अतुलनीय भी कहा था और 483
ईसा पूर्व कुशीनगर भारत में उनकी मृत्यु भी हो गई थी। अब हम जानते हैं महात्मा गौतम बुद्ध के उपदेश और महात्मा गौतम बुद्ध के प्रमुख कार्य व बौद्ध धर्म। भगवान गौतम बुद्ध ने लोगों को माध्यम का रास्ता अपनाने का उपदेश दिया। उन्होंने दुख, उसके कारण और निवारण के लिए अहिंसा पर बहुत जोर दिया। जीवों पर दया करो। और गौतम बुद्ध ने हवन, पशु बलि की जमकर निंदा की। बुद्ध के कुछ उपदेशों के सार इस प्रकार से है। महात्मा गौतम बुद्ध ने सनातन धर्म के कुछ संकल्पनों का प्रचार और प्रसार किया था, जैसे अग्निहोत्र और गायत्री मंत्र, ध्यान और अंतर्दृष्टि, मध्यम मार्ग का अनुसरण और 4 आर्य सत्य। अब हम जानते हैं महात्मा गौतम बुद्ध के प्रमुख कार्य और बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध एक विशेष व्यक्ति हैं। बौद्ध धर्म का धर्म अपनी शिक्षाओं में अपनी नींव रखता है। बौद्ध धर्म के 8 गुना पथ का प्रस्ताव रखा गया है। वर्ल्ड के महान धर्मों में से एक बौद्ध धर्म के प्रस्तावक महात्मा गौतम बुद्ध ने देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपना अमिट प्रभाव छोड़ा है। जैसे कि चोट लगने पर दर्द होगा और कष्ट विकल्प है। हमेशा याद रखें कि एक गलती दिमाग पर उठाएं वह भारी बोझ के समान है। आप तब तक रास्ते पर नहीं चल सकते हैं जब तक आप खुद अपना रास्ता नहीं बना लेते हैं। इस प्रकार के विचारों का उन्होंने विस्तार किया है। महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन के सफल मंत्र। हमारे विचारों द्वारा ही हमारी बड़ाई की जाती है। हम वही बनते हैं जैसा कि हम सोचते हैं। जब आपका दिमाग साफ रहेगा तब खुशियाँ आपके साथ आपकी परछाई बनकर हमेशा साथ रहेंगी। जब आपको कोई फूल पसंद आता है तो आप उसे तोड़ लेते हैं। वहीं जब आप किसी फूल से प्यार करते हैं तो आप उसे हर रोज़ पानी देते हैं। जिंदगी एक लंबी यात्रा है और आप सभी यात्री की तरह हैं। इसलिए बेहतर होगा कि हम जिएं और अच्छी तरह से यात्रा करें, ना कि भविष्य के बारे में रहकर जिएं। हमें भूतकाल और भविष्य में रहकर चिंतित होने की बजाय वर्तमान में रहकर खुश रहना चाहिए। भले ही आप गंदगी से घिरे हों, लेकिन बुराई का विरोध करने की आप में शक्ति का भंडार समाहित है। अब हम जानते हैं महात्मा गौतम बुद्ध जी के बौद्ध धर्म के विस्तार के बारे में। आज पूरे वर्ल्ड में करीब 190 करोड़ बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं और बौद्ध धर्म के अनुयायी लोगों की संख्या विश्व में 25% है। एक सर्वे के अनुसार इसमें चीन, जापान, वियतनाम, थाईलैंड, मंगोलिया, भूटान, साउथ कोरिया, हांगकांग, सिंगापुर, भारत, मलेशिया, नेपाल, इंडोनेशिया, अमेरिका और श्रीलंका आदि देश आते हैं, जिसमें भूटान, श्रीलंका व भारत में बौद्ध धर्म के अनुयायी ज़्यादा संख्या में हैं। इस प्रकार से बौद्ध धर्म प्रत्येक देशों में व प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक सुधार का कार्य कर रहा है, जो उन्हें दुखों से दूर व सुकून व शांति के करीब ले जाता है। आई होप सो गाइस कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू गाइस। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि मुझे और मोटिवेशन मिल सके आप सभी के लिए बेस्ट वीडियो लाने के लिए।